प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। मेरा नाम है गन्नू। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी 6th क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हमारा आज का चैप्टर है 2 में हमारी एक्सरसाइज चलेगी 2.1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आए प्यारे बच्चों, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है। हमें कुछ संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है हमें? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे हम कोई गिनती गिनते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही संख्या अनंत तक, मतलब अनंत तक बढ़ जाती है। इसका कोई मतलब अनंत तक बढ़ती है ना। तो इन सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? इनकी गणना करते हैं। तो इन सारी संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो इन सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, क्योंकि ये बढ़ रही है। ठीक है। इसी तरह इसमें एक और चीज क्या दे रखी है हमें दे रखा है परवर्ती। अब परवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक संख्या ले ली, इसमें अगर मैं 1 प्लस करूं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 + 1 हमारा 2 आएगा, मतलब अगली संख्या हमें मिल रही है। तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? परवर्ती संख्या। ठीक है। इसी तरह हमें एक को दे रखा है पूर्णवर्ती। पूर्णवर्ती संख्या क्या होती है? जैसे हमें 1 ले रखा है, अब 1 में से मैं 1 भी माइनस कर दूंगी। इसमें क्या माइनस होता है? 1 में से 1 माइनस कर दूंगी तो हमारा क्या आएगा? 0। इसके नेक्स्ट वाली संख्या आ जाएगी, है ना। तो इसे हम कहेंगे पूर्ववर्ती संख्या। आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्राकृत संख्या क्या होती है, परवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, आपको ये चीज याद करके चलना है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, अब हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें पूछा गया है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अब प्राकृत संख्या लिखनी है, अगली वाली संख्या लिखनी है, तो हम क्या करेंगे? परवर्ती संख्या का हम इसका उपयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे? यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। हमें क्या दे रखा है? 10,999। ठीक है। इसका अब हमें क्या करना है? इसकी 3 प्राकृत संख्या लिखनी है। इसकी अगली वाली मतलब के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। ठीक है, बाद और अगली, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसमें इस संख्या में हम क्या करेंगे? इस संख्या में हम 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, हमारा आया 10, 0 हासिल लगा 1, 10 हासिल लगा 1, फिर आया 10 हासिल लगा 1, 1 और 1। हमारी अगली संख्या क्या आ जाएगी? हमारी 11,000। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट वाली संख्या निकाल लेंगे। इस संख्या में हम क्या करेंगे? हमारा है 11,000, तो 11,000 यहाँ लिख लेंगे। फिर हम इसमें 1 प्लस और करेंगे। हमारा आया 1, फिर 0, 0, फिर 11, तो हमारा आ जाएगा 11,001। इसी तरह में 11,001 में 1 प्लस फिर और कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 प्लस और करूंगी मैं। फिर हमारी क्या आएगी संख्या? 1 और 1 2, 0 का 0, 0 का 0, फिर हमारी आ जाएगी 11। तो हमारी नेक्स्ट संख्या क्या आई है? 11,002, 11,000, 11,001, 11,002। इसी तरह हम इसकी एक और संख्या निकाल लेंगे। वैसे हमारी 3 संख्या निकल गई है, हम यहाँ हमारा आंसर यहीं तक ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आगे और भी संख्याएं निकल सकती है, लेकिन हमें दे रखा है 3 प्राकृत संख्या निकालनी है। तो 1, 2, 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों संख्याएं हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें दे रखा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। यहाँ आया है पूर्ण संख्या। अभी मैंने आपको बताया, तो उदाहरण के तौर पर पूर्ण संख्या में क्या होता है? जैसे एक संख्या दी हुई है, जिस 1 की जगह हम वो संख्या रख लेंगे, तो इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे
तो हमारी अगली वाली संख्या आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी संख्या में हम क्या करें, एक माइनस करेंगे। ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कितनी करनी है, 3। तो अब हम इसको दूसरा आंसर कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमें दे रखा है 10,001। ठीक है, हमें पूर्ण संख्या ज्ञात करनी इसके बाद वाली। ठीक है, इससे इस संख्या से हमें पहले वाली संख्या है ना, हम क्या करेंगे, इसमें एक माइनस कर देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक में से एक जाएगा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर ये, तो हमारे क्या जाएगा, इसके बाद वाली संख्या हमारी पहले वाली संख्या 10,000। अब हमें क्या करना है, 10,000 में से हमें एक अंक फिर माइनस करना है। एक हम माइनस करेंगे, 0 में से एक नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, एक इससे उधार लेंगे। यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से एक जाएगा 9, फिर हमारा 9 का 9। ठीक है, फिर हमें एक इससे उधार दे दी, हमारा वापिस आएगा 9, हम इसे उधार दे दी, यहाँ बचेगा 9, तो हमारा क्या आएगा 9,999। ठीक है, इसी तरह हम इसे एक और संख्या माइनस करेंगे, 9,999 में से हम एक फिर माइनस करेंगे। 9 में से एक जाएगा, हमारे बचेगा 8, 9 का 9, 9 का 9, 9 की 9 संख्या उतर जाएगी। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 9,998। ठीक है, वैसे हमने 3 संख्या ज्ञात कर लिए प्यारे बच्चों, 1, 2 और 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है तीसरा क्या दे रखा है हमें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पीछे वाली संख्या है ना, मतलब घट रही है ना, माइनस कर रहे हैं तो संख्या घट रही है। तो पूर्ण संख्या कौन सी है, जैसे सबसे पहले जैसे हम कोई भी संख्या स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखते हैं, 0, फिर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये अनंत तक जाती है, अनंत तक बढ़ती है ना। तो हमें क्या पूछा गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या होगा, जैसे 10 से छोटी संख्या है 9, 9 से छोटी है 8, 8 से छोटी है 7, 7 से छोटी 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये मतलब छोटी छोटी संख्या है। तो इसी तरह हमें पूछा, क्या पूछा है, छोटी पूर्ण संख्या कौन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो 1 से छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 है ना। 0 के बाद तो मतलब 0 का तो अंत ही हो जाता है, कोई इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0। तो हमारे इस तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। बस हमें इतना ही करना है। फिर हमें क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमें देखा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। हमें पूछा गया है कितनी पूर्ण संख्या, इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, हमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 32 और 53, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या मतलब इनके बीच की संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या तो हमारी ये 53, इससे छोटी छोटी संख्या क्या है हमारी 32। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ 32 दे रखा है, तो 32 के बाद आता है 33, फिर आता है 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, फिर आता है हमारा 47, 48, 49, ये हमारा 50, फिर आता है 51, 52, ये हमारा 53। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इनके बीच की संख्याएं लिख ली। पूर्ण संख्याएं कितनी है,
अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें 32 तो दे रखा है ना, और हमें 53 भी दे रखा है। इसके बीच की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी संख्या है? 20। तो हमारा मतलब ये आप लिख के फिर बराबर में क्या लिख देंगे? 20 पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, इसी तरह में अब हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें 5वां क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है? हमें दे रखा है निम्न के परवर्ती लिखिए। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण बताया था प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था? परवर्ती क्या होता है? परवर्ती में क्या होता है? जैसे कोई संख्या दी हुई थी तो उसमें हमें क्या करना होता है? 1 प्लस करना होता है, तो हमें उसकी नेक्स्ट वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम परवर्ती कहते हैं ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है? हमें इसका ए दे रखा है, हमें कुछ संख्या दे रखी है 24 40 701। तो अब हम इसे क्या पढ़ते हैं? हम पीछे से पढ़ते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। लाख और 10 लाख को हम साथ में पढ़ते, तो हम क्या पढ़ेंगे? 24,40,701। अब हम इसमें क्या करेंगे? परवर्ती निकालेंगे, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम इसे प्लस करेंगे, 1 और 1 हमारा होता है 2, 0 का 0, 7 का 7, 0 4 डबल 4 है ना, फिर 2 हमारे क्या आया है? 24,40,702। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाए। हमने इसकी परवर्ती अगली वाली संख्या में निकाल ली। इसी तरह हम इसका बी वाला करेंगे। बी हमें दे रखा है, कुछ संख्या दे रखी है हमें प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम पीछे से पढ़ेंगे, हमें क्या दे रखा है? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 1,01,99। अब इसमें हम क्या करेंगे? 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, 9 और 1 हमारा होता है 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 1 और 9 हमारा होता है 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 1 और 1 हमारा 2, फिर 0 0 फिर 1। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वाली संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 1,02,000। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसका सी वाला कर लेंगे प्यारे बच्चों। हमें क्या दे रखी है? संख्या, हमें कुछ संख्याएं दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? पीछे से पढ़ेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब लाख और 10 लाख को हम साथ में लेकर चलते हैं, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 10,99,999। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा क्या होगा? 9 और 1 हमारा होता है 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 1 और 9 होता है हमारा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। फिर 1 और 9 होता है हमारा 10 का 0 हासिल लगा 1। 1 और 9 हमारा होता है 10 का 0 हासिल लगा 1। फिर 1 और 9 हमारा होता है 10 का 0 हासिल लगा 1। अब 1 और 0 हमारा होता है 1, और ये 1 का 1 इधर उतर जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारी नेक्स्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी? हमारी 11 लाख। 11 लाख इसकी नेक्स्ट वाली संख्या आ जाएगी। इसी तरह हम इसका बी वाला कर लेंगे। बी वाला हमें क्या दे रखा है? हमें कुछ संख्या दे रखी है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम इसके पीछे से पढ़ेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। लाख और 10 लाख को हम साथ में लेकर चलेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा? 23,45,670। अब हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 0 और 1 हमारा 1, फिर 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। तो हमारी नेक्स्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए 23,45,671। इस ये हमारी नेक्स्ट वाली संख्या आ जाएगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।